सोलन से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि चुनावों के बाद सभी प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है और नेता उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, यही जिस स्थिति में विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद महसूस करते हैं। वह भी अपने नतीजे के लिए चिंतित है, लेकिन उन्होंने चुनावी परीक्षा के लिए बेहद मेहनत की थी, लोगों के दुख सुख के साथ रहे, उनकी हर मांग को पूरा किया, इसलिए उन्हें यकीन है कि वह अवश्य जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह यह तो नहीं कह सकते कि जीत का अंतर कितना होगा, लेकिन वह सम्मानजनक जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा से आज के समय में सभी मतदाता बेहद निराश चल रहे हैं, कर्मचारी हो या सेवानिवृत्त कर्मचारी, महंगाई से महिलाएं और आम आदमी, बेरोजगार युवा सभी हताश हैं और इसीलिए वह बदलाव चाहते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि वह सरकार बना रहे हैं, वह तर्क संगत नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने कहा कि वह चुनावों के बाद अन्य नेताओं की तरह वह तीर्थ स्थलों में कहीं घूमने नहीं गए, क्योंकि उनके 128 बूथ ही उनके लिए मंदिर हैं और मतदाता उनके लिए देवगन से कम नहीं है। इसलिए वह चुनावों के अगले ही दिन से अपनी विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर निकल गए थे। वह सभी बूथों पर गए, वहां से मतदाताओं से मिले और उनकी नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। उनसे मिलकर पता चला कि वह कांग्रेस को सत्ता में चाहते हैं और उन्होंने कांग्रेस के हक में वोट किया है। भाजपा ने अपने स्तर पर काम किया था, लेकिन वह प्रदेशवासियों का दिल नहीं जीत पाए, इसलिए उनकी हार पक्की है। ठीक है, जब कोई भी नतीजा निकलता है, चाहे वो हम छोटी सी क्लास में थे तब याद है, या जब कोई बड़े बड़े एग्ज़ाम लाइफ में हुए तब याद है, तो निश्चित है कि इसमें भी उत्सुकता बढ़ती है और ये विषय बन जाता मन में कि हम किस प्रकार से कैसे उत्तीर्ण होंगे इस पूरे एग्ज़ाम में। तो यही हालत अब इसमें भी है और इंतज़ार है 8 तारीख का कि सबसे बड़ा मंदिर तो अपना हृदय मंदिर होता है। जो अपना हृदय होता है वो सबसे, जितना उसको पावन रख सको, जितना उसको पवित्र रख सको, उतना ही सबल वो और उतना ही मैं समझता हूँ पुण्य देने वाला वो होता है। दूसरी बात, इस देवभूमि में लोगों की जो आस्था है वो देवी देवताओं में है और स्वयं भी वो देव पुरुष हैं, देव नारी हैं। तो मैंने ये समझा कि rather than going to various temples कि भाई कभी कर्नाटका चले जाए, केरला चले गए या साउथ के या किसी बड़े बड़े मंदिरों को देखने की बजाय अपने ही जो हमारे ये वोटर्स हैं, ये भी तो सारे देवगणी हैं और इन लोगों के कारण ही मैं समझता हूँ लोकतंत्र मजबूत होता है। तो rather than going to these मंदिर एंड ऑल, मैंने सोचा अपने लिविंग गॉड से क्यों ना बात की जाए। तो उनको मंदिर मान लिया। हाँ, मैं भूत को ही मंदिर मान लिया। तो मैं लगभग इन्हीं के बीच में ज़्यादा बिजी रहा। साथ में ये भी पता लगा कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया है, किस प्रकार से इन्होंने उत्सुकता बताई है। इनको जो मैं खुद जब जाता था और खुद वोटिंग करने जाता था तो देखता रहता था कि हाँ वाकई बड़े। तो मैं लगभग अगर 128 बूथ माने तो लगभग पूरे ही बूथ को मैं टच कर सका बाय एंड लार्ज, और ये पाया कि लोगों में इस वक्त बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है और कांग्रेस की ओर उनका झुकाव है। इतना ज़्यादा गणित में नहीं जाता, क्योंकि आफ्टर ऑल जो दूसरी पार्टी है उन्होंने भी अपनी तैयारी की होती है, उनके भी अपने संसाधन हैं, अपने प्रयास हैं और हमारे लोगों के भी। इतना मेरा ज़रूर मानना है कि हम बहुत बड़े अंकों से ना पास हों, परंतु रीजनेबल अंकों से जरूर पास होंगे और आपको ज़्यादा शर्म नहीं आएगी कि जब कर्नल शांडिल की आप पास होने के अंक देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी को ये क्लेम करना कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए कहीं ना कहीं तर्कपूर्ण आर्गूमेंट पे नहीं आता। उनके कार्यकाल में क्या हुआ वो सब लोगों को मालूम है। कर्मचारी कितने खुश रहे, हमारे दूसरे वर्ग कैसे खुश रहे, हमारे किसान बागवान कितने खुश रहे, हमारे युवाओं को क्या पीड़ा है, हमारी महिलाओं का जो मैं समझता हूँ जो लेवल ऑफ अटेंडेंस जिसे कह सकते हैं, कितने उनको अटेंड किया गया, क्या टेंशन नहीं, वो इन सब चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उनसे लोगों की आकांक्षाएँ क्या हैं। आप देख रहे हैं हमारा कर्मचारी बाहुल्य प्रदेश है। हमारे पास पुराने सैनिक जो पूर्व सैनिक हैं वो हैं,
हमारे पास रिटायर्ड पीपल हैं, बड़े सीनियर पीपल हैं, उन सबको अगर हम पूछें, जैसे कि मैंने पूछा, तो मैंने पाया कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में काफ़ी पीछे रहेगी और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आपके बीच में आएगी। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, फिर मुझे पता है कि 45 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी और उस स्पष्ट बहुमत से अच्छी सरकार बनाने में सफल होगी।